press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। इंसान की लालच और पैसों के आगे रिश्ते, नाते, धर्म सब ने अपना वजूद खो दिया है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है जहां पैसों के लालच में इंसान ने इंसान को धोखा तो दिया ही है और अब भगवान को भी नहीं छोड़ा है। ऐसा ही एक मामला भाईंदर के उत्तर में स्थित दरगाह शरीफ हजरत सैयद वाले साहब पीर से सामने आया है, जहां गांव वालों ने दरगाह के ट्रस्टियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च, ये सभी लोगों की आस्था के केंद्र हैं, जहां इंसान पूजा अर्चना करने और अपने व अपने परिजनों की सलामती की दुआ मांगने के लिए आते हैं। मगर बदलते समय और इंसान की लालच की वजह से अब ये आस्था के केंद्र भी विवादों के कारण बनने लग गए हैं। सर, हमने इसके लिए बुलाया कि हम लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। वो नाइंसाफ़ी ऐसी है सर कि हम लोग लगातार 13 साल से तो कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ भागी रहे, पुलिस स्टेशन, एसपी ऑफिस, सब जगह हम चले गए। हमको एक ही जवाब मिला कि आप ये चैरिटी ने रजिस्टर किया है, आप चैरिटी के पास जाओ। तो हम चैरिटी के पास लगातार जा रहे, लगातार करस्पॉन्डेंट कर रहे, और उसके अंदर हमको थोड़ा रिस्पांस मिल भी रहा है और रिस्पांस थोड़ा कम भी मिल रहा है। तो उसकी वजह हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए आज हम लोगों ने आपको बुलाया है कि आप भी हमारे इस समाज के लिए और इस दरगाह के लिए आप अपने तरफ से भी कुछ हमारे लिए हेल्प करो। इसके लिए हमने आपको बुलाया है। मसला है क्या ये पूरा मसला सर है दान पेटी का। यहाँ के जो ट्रस्टी है वो सिर्फ उनकी नज़र दान पेटी के ऊपर है, और वो दान पेटी के ऊपर से हमने ऑब्जेक्शन उठाया है। और जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के अंदर 6 की पार्ट ट्रस्टी है, मगर अकाउंट के ऊपर सिर्फ अकेले को उसको अथॉरिटी है, और वो अकेला रहने की वजह से आज तक कभी गाँव सिद्दीक कादर शेख बैंड्रा का रहने वाला है, जो उसका बाप दादा का चरस का सबसे बड़ा धंधा था, जो टॉप मस्ट का धंधा बोलते हैं ना चरस का, वो कादर शर्ट चरस वाले, ऐसा उसका नाम था। पूरे बम्बई में मालूम है। यहाँ भी चरस का धंधा होता है। यहाँ भी उसी ने चरस गांव में उसी ने लाया। यहाँ सबसे पहला चरस क्या होता है उसी ने दिखाया गांव में। यहाँ तो गांव वालों को बेचारों को मालूम भी नहीं था चरस गांजा क्या होता है, उसी ने तो दिखाया यहाँ पे लोगों को। क्या मसला क्या है? मसला ये है सर, क्या हिसाब किताब का मसला है। हम लोगों को मालूम पड़ गया कि इसने 13 साल से ऑडिट नहीं किया, तो लोगों की बात ना सुनते हुए हम लोगों ने गांव वाले ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिसका नाम है बाले शाह पीर वर्किंग कमेटी, जिसके अंदर 6 जमात के लोग इन्वॉल्व है। यहाँ से लेके मीरा रोड तक के सारे लोग इन्वॉल्व है इस कमेटी में। कमेटी में ऐसा ठहराव हो गया कि भाई अपन ऑफिशियली लड़ाई लड़ेंगे इसके साथ। मगर ऑफिशियली लड़ते लड़ते कहाँ तो हम लोगों को लग रहा है कि वो बड़े लोग हैं और उनके पास जो ये गले का पैसा है, जो आप यहाँ नज़र मार के देख सकते हो, 6 महीने में 3.5-4 लाख रुपए जमा हो रहा है। तो आज 13 साल से उसने हिसाब नहीं दिया है, किसी प्रकार का हिसाब नहीं दिया और किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया। और हर साल जनरल सभा होनी चाहिए, ऐसा चैरिटी कमिश्नर का रूल्स रेगुलेशन बोलता है कि हर साल में एक बार जनरल सभा होनी चाहिए, जिस सभा में उसने हिसाब किताब क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए कि भाई ये लोगों का पैसा आया और ये मैंने इतना काम किया। ऐसा उसने हिसाब कभी भी दिखाया नहीं। हम लोग मांगते रह गए तो बोलते हैं मेरे बाप की दरगाह है, तुम लोग की नहीं है, मतलब भाईगिरी करके हम लोग को डराता धमकाता, बड़े बड़े लोगों से फ़ोन करवाता है, और उसका प्रेशर ज़्यादा है, पावरफुल आदमी है वो लोग। आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में हम जा के थक गए। उसके ऊपर बोले गुन्ना दाखिल करो। ये देखो चैरिटी कमिश्नर का पत्र है कि उसने हिसाब किताब दिया ही नहीं, मगर पुलिस ने भी कुछ भी अभी तक कार्रवाई की नहीं उसके ऊपर, ना गुन्ना दाखिल किया, ना उसको कभी बुलाया भी नहीं शायद अभी तक का। आपने थाने ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की? हमने एसपी साहब के पास गए, पूरे समाज वाले हम लोग एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब ने हमको क्लियर कहा कि देखो ये मैटर है धर्मदाय आयुक्त का, तो आप लोग धर्मदाय आयुक्त के पास जाइए। तो हम लोग फिर धर्मदाय आयुक्त के पास दौड़ने लग गए। तो तब से लेके तो यहाँ के थाना के चैरिटी कमिश्नर ने हम लोग की पूर्तता देख के, और उनके ही सही सिक्के का हमारे पास पेपर है कि उसने कुछ भी डेवलपमेंट किया नहीं 13 साल में, और कोई भी हिसाब दिया नहीं। और जब ये गल्ला खुलने की बारी आई तब हमको ऐसा मालूम पड़ा आज कि उसने 13 साल का एक साथ हिसाब दे दिया। तो हर साल देना चाहिए जो रूल्स है। और चैरिटी कमिश्नर का ये सबसे बड़ी गंभीर बात ये है सर
कि जो उस वक्त मौजूद ऑफिसर है उन लोगों मतलब चैरिटी कमिश्नर एक बार ट्रस्ट दे दी तो 3 साल में उसका रिन्यूएट होता है, उसका इलेक्शन होता है, उसका सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। तो यहाँ पे उसका कुछ भी सिस्टम नहीं हुआ और तो भी उसके ऊपर कोई गुन्ना ही दाखिल नहीं हो रहा। हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए कि ऐसे आदमी के ऊपर जिसने समाज का विश्वास तोड़ा है, समाज के पैसे खाए हैं, उस आदमी के ऊपर तुम कोई गुन्ना दाखिल क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसने आइडिया के अंदर क्या किया, जैसे वकील है कुछ चंद पैसों के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने दिमाग लगा के उसने क्या कर दिया, 13 साल का हिसाब एक साथ दे दिया इन्हें। चैरिटी कमिश्नर अभी हमारे ऊपर केस कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, हमने दे दिया। अभी ये वो 13 साल को ऑडिट करते करते इनको 13 साल जाएंगे, यानी तब तक वो गले का पैसा ऐसे ही लेता रहेगा। आज भी क्या मज़े की बात हुई जब हम लोग बोल रहे कि सर वो चोर है, आप ही लोगों ने डिक्लेयर किया है कि वो डिफ़ॉल्टर है और 41D का प्रस्ताव हम लोग का वर्ली में चालू है, तो फिर भी उसके बाद भी आप उसी के अकाउंट में पैसा डालोगे तो कैसा चलेगा। ऐसा लिखित में ऑर्डर दिया है धर्मादाय आयुक्त ने? नहीं, लिखित में ऑर्डर नहीं दिया, हमने एप्लीकेशन किया था। हमारा एप्लीकेशन था कि हमारा उरूस है और हमने कुछ काम किया है, उसकी वजह से बिल भरना है हम लोगों को। ये देखिए, ये तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो फिर हमने स्थानिक पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और आपको फ़ोन किया कि भाई ये तो हमारे साथ और भी नाइंसाफ़ी हो रही है, ये चोर के हाथ में फिर पैसा मिलेगा। हमारी उसके साथ केस चालू है और वही ये दरगाह का ही पैसे से वो केस लड़ता है कि उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो अकेला वन मैन शो आर्मी है वो अकाउंट के ऊपर। अमजद भाई, दबंग खबरों के पास ऐसी जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। हाँ, हकीकत है, कई वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा है हमको, न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है। एक अंधा ऑफिसर भी अगर बैठेगा ना, उसको बाजू वाला पढ़ के सुनाएगा कि ये डिफ़ॉल्टर है तो उसके ऊपर केस होना मांगता है, तो बताओ उसके ऊपर केस ही नहीं हो रही है। ये कैसा कानून है समझ में नहीं। ऊपर से हमको बोला जाता है तुम लोग ज़्यादा आवाज़ करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगी। हम लोग बोला साहब हम लोग एप्लीकेशन उस पर कर रहे हो, डिफ़ॉल्टर हो के उस पर केस नहीं हो रही है। धर्मादाय आयुक्त से आपकी क्या मांग है हमारे जरिए? आपके ज़रिए हमारी धर्मादाय आयुक्त से ये मांग है कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। क्यों 13, 14, 15, 16 साहब बहुत बड़ा उरूस होता है, कम से कम 60-70 हज़ार भाविक आते हैं इधर और हर किसी को ये मैटर मालूम है, हर एक आदमी को मालूम है। और ये हमारी दरगाह इतनी पवित्र और इतनी जूनी है और यहाँ से हम लोगों के बाप दादाओं की आस्थाएँ जुड़ी है सब गाँव की। इंसान धरती पर किसी से डरे या ना डरे, वो अपने भगवान से जरूर डरता है। मगर मौजूदा समय में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसे देखकर लगता है कि लालच ने इंसान को इस कदर अंधा बना दिया है कि वह भगवान से भी नहीं डरता। ये मसला जो कुछ है वो ठीक है, मगर जो पहले यहाँ था गल्ला वगैरह जो भी सब खोल के लेके जाता था, कहीं पूछता रहता कि हाँ रात 11-12 बजे गल्ला खोल के लेके जाता था। मेरे को आता उसने 10 रुपया भी नहीं दिया कि तुम चाय पी लेना। और मुझे 26 साल में तो यहाँ हुआ। मेरे सामने ये दरबार बना है, बाकी सब यह सब पूरा मैदान था। पगार मिला क्या वो बताओ? कुछ नहीं, अगर पगार कुछ नहीं, पगार कुछ नहीं दिया। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता ना, वो बाजू में। आपका परिवार माही धरावी में है। तो आपका परिवार का खर्चा कैसे चलता है? खर्चा अभी क्या है, कभी हमको 200-500 रुपया मिल गया तो वही दे देता हूँ। बाकी मेरा बेटा है उधर, शब्बीर करके नाम करके मेरा बेटा है, और दूसरा एक बेटा है। तो ये सब आपने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ से रात को गल्ला लेके जाते हैं निकाल के? मैं तो वहाँ मेरे सामने ही गिनती करता है गल्ला, मेरे सामने ही गल्ला गिनती करके 11-12 बजे रात को वो लेके जाता है। और मैंने उसको बोला भी कि भाई मेरे को कुछ दे दो, एक नया पैसा नहीं दिया। मैंने यहाँ कैसा दिन निकाला वो मुझे मालूम है। आपको लगता नहीं ये जो मतलब ये भगवान का पैसा है, ये तीर्थ का पैसा है, ये यहाँ से ले जाना गलत काम है? लगता है, पर मैं क्या, अब उनके दिमाग कैसा है बताए ना आपको। वो पूरा पैसा पोतला बांध के माइक पे बताओ, वो पूरा पैसा पोतला बांध के और ले जाता था। मैंने उसको बोला भी कि भाई 10-20, 200-500 हमको भी दे दो, खर्चा हमारे पास को नहीं है। नहीं, कभी 10 रुपया भी नहीं दिया कि तुम चाय पी लेना। सरकारी भ्रष्टाचार हो या फिर किसी और तरह का भ्रष्टाचार, सभी जगह एक बात एक सी देखी गई है, वो है शासन प्रशासन का सुस्त रवैया, जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं और वे सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखकर अपने फायदे के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकरू अहमद खान। आप यहाँ के ट्रस्टी हैं जी। कितने सालों से हैं? 2003 से। 2003 से है।
तो इनका ऐसा कहना है कि यहाँ के दरगाह का जो पैसा है वो मिसयूज़ होता है और अपने पर्सनल खर्च के लिए लेके जाया जाता है। क्या कहना है उसके बारे में आपका? तो मेरा कोई बोलना नहीं है, मतलब मेरा ऐसा कोई बोलना नहीं है। इनका ऐसा ये था, इन्होंने नोटिस मारे हैं कोर्ट के अंदर। 17-16 साल से केस ही चालू है जब से। अभी 2017 के अंदर एक केस डिसमिस हुआ, 17 के अंदर 17/10/2017 में। क्या केस था? अपील में था। जो ट्रस्ट, हम लोग जो ट्रस्ट बने थे उसके ऊपर जो अपील में गए थे लोग, उस अपील में केस मैटर चल रहा था। कम से कम कितने साल केस चला। अब वो केस डिसमिस हुआ, जो तारीख बताया आपको मैंने, वो उसमें केस डिसमिस हुआ। आपको लगता नहीं ये जो सब हो रहा है ये सब गलत है? अभी क्या गलत क्या सही है, ये बाबा का काम है। बराबर। बाबा कैसे कह सकते हैं कि बाबा का काम है? ये जो काम हुआ, जो आप जो देख रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं। नहीं तो बाबा करने वाले से करवा रहे हैं ना। नहीं तो जो बाबा कर रहे हैं अभी, जो बाबा करवा रहे हैं ये हाँ, सारा बाबा ही करवाएंगे ना जो काम। हम लोग तो खाली एक जरिया है कि आके काम कर लेते। बराबर है। अब इसके ऊपर जो भी है, जो इधर वाद चल रहा है, इसका कोर्ट में डाले। अब कोर्ट में 24 तारीख दी है, उधर जो फैसला हो जाएगा मंजूर है। नहीं तो मेरा सवाल आपसे है कि ये गलत हो रहा है, ये आपको लग नहीं रहा कि गलत हो रहा है ये? अभी क्या गलत क्या सही मैं क्या बता सकता हूँ आपको। आप ट्रस्टी हो? ट्रस्ट की सुनता कौन है आजकल? मतलब आपको भी साइड में किया हुआ है क्या? ट्रस्ट की कोई सुनता ही नहीं ना सर, समझे ना। तो आपको भी दूध की मक्खी की तरह साइड में किया हुआ क्या? नहीं साइड में क्या, हम तो बाबा के लिए है, बाबा के लिए आते हैं हमेशा। देख लो, उर्स होता है, हम लोग आते हैं, बाकायदा जो काम होता है हमसे जितना होता है हम करते हैं। ये उर्स का खर्चा कौन उठाता है? खर्चा तो पब्लिक का ही से, बोले जो आके वो करते हैं। जो दरगाह का जो है, दरगाह का तो कोई खर्चा ही नहीं है। लोबान तेल है वो बाबा के इसमें हो जाता है। पर उर्स का खर्चा कौन उठाता है? उर्स का कोई खर्चा नहीं। क्या खर्चा उर्स का? जो संदल खर्चा होता है इतनी बड़ा, जो उर्स का जो खर्चा होता है, 3 संदल आते हैं, 4 दिन का उर्स होता है, 1 दिन का गुसूल होता है। तो गुसूल वाले गुसूल की नियाज कर देते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं। तो नियाज जो पब्लिक वो पब्लिक कर लेती है। वही मैं जानना चाहता हूँ। तो पब्लिक करती है। तो यहाँ का पैसा कहाँ जाता है फिर? यहाँ का जो पैसा है वो पता ना आपको, जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसका बैंक स्टेटमेंट के 13 साल का जो भी हिसाब किताब जो उन्होंने करे, जो कोर्ट के इसके अंदर है, वो सब डाले। तो यहाँ कोर्ट में पैसा जमा होता है क्या? अभी तो कोर्ट केस कर रहे हैं। अभी क्या मालूम है क्या होता है फैसला। नहीं, कोर्ट में जमा होता है, बैंक के खाते में जाता है? बैंक के खाते में जमा होता है। किसके खाते में जाता है? ट्रस्ट के। तो उसका सिग्नेचर अथॉरिटी किसके पास है? वो सिद्दीक भाई के पास में है। किसके पास है? सिद्दीक कादर शेख फकरू अहमद खान। उनकी क्या पोस्ट है इस ट्रस्ट में? वो मैनेजमेंट ट्रस्टी है। मैनेजमेंट ट्रस्टी है। तो आप लोग किसी का चलता नहीं उसमें सिग्नेचर? मेरा चलता है। मेरा चलता है उसमें, मगर मैंने 2007 से चेक के ऊपर साइन करना बंद कर दिया। तो आपने कोई लिखित में वहाँ पे धर्मादायित्व में लिख के दिया है कि मैंने साइन करना बंद कर दिया? मैंने मैनेजमेंट ट्रस्टी को बोला, आप अच्छी तरह से, इधर मेरी कोई सुनता नहीं है ना। नहीं तो आपने हक से अगर रिजाइन किया तो वहाँ देना चाहिए ना? मैं आपको ही बता रहा हूँ, मैंने रिजाइन नहीं दिया। मैं 2007 में बोला, इधर जब मेरी कोई सुनता नहीं है तो अब ये जो काम जो है, जो 2003 से मैंने जो काम किया, 2007 तक का लोग सुनते थे, एक में की बात होता था। 2007 से ऐसा मेरे को लगा कोई मेरी सुन रहा नहीं है, तो मैंने ये अथॉरिटी में बोला, ये आप ही संभालो, आप ही बेहतर है, मैं आपके बैक में हूँ। तो मैं 2007 में बैक पे हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ट्रस्ट जो है लिखित में चलता है, मुंह बोला जबानी नहीं चलता है? नहीं वो तो लिखित में चलेगा। आपने तो मुंह जबानी उनको बोल दिया, मैं पीछे हट गया। तो आपको लिखित में दिया? ट्रस्टी को बोला, सिद्दीक भाई को। तो आपको लिखित में देना चाहिए था ना आवेदन? नहीं, लिखित में नहीं दिया मैंने, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में था। इस भ्रष्टाचार में आप भी सम्मिलित हो? शामिल तो भी क्या बोलेगा, आपकी जो मर्जी है। 100% साबित है। अभी कोर्ट में जो भी अभी है इसके अंदर, ये आरजी डाले ले, मेरा एक ही बोलने का मतलब है, अगर वहाँ से जो चैरिटी ट्रस्ट है वो अगर हमको हटाना चाहते या हमको बोल देते भाई आप लोग रिज़ाइन कर दो, बराबर है, तो हम रिज़ाइन करने को तैयार है। इससे करना क्या है? इससे घर तो हमारा चलने वाला नहीं है। हमको बाबा से निस्बत है, उसके लिए हम आए। अभी तो वो सुबह से आके नहीं लगता ये धर्म का मसला है? और इस पैसे को लेके क्यों लालच है मन में? लेने, वही क्या बोल रहा हूँ, लेने देने की तो कोई बात ही नहीं है। जो भी है मैं वही बताया लोगों को, जो उमरे साहब और यहाँ की पब्लिक तो चाहती है कि वो पैसा ट्रस्ट में जमा हो, लोगों के काम में आए, और इस अकाउंट में पैसा दिखे और इस धार्मिक स्थल के मतलब प्रगति में काम में लगाया जाए। आपका बोलना एकदम बराबर है। अगर ऐसा आपको लगता है कि ये पैसा जो इतने 13 साल से जो भाई लोग का बोलना है
कि अगर ये पैसा ट्रस्ट में नहीं गया, बराबर है, नहीं गया बोलते, तो उसकी जो पेपर पूरे दस्तावेज निकाल लो आप, बराबर है, उसमें 13 साल से उसका अकाउंट सही है कि नहीं है, बराबर है, बैंक में पैसा गया नहीं, बैंक का स्टेटमेंट मैंने बैंक का उसको कॉपी दिया सबको। नहीं अभी यहाँ पे 26 साल से काम कर रहे हैं। बोलने वाले को हमको भी बोलते हैं चोर है। सुनिए, मेरा मुद्दा चोर का नहीं है। एक 26 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने बेचारों ने, बुजुर्ग ने बताया, मैं 26 वर्षों से काम कर रहा हूँ। कौन बोले 26 साल से काम? 26 वर्ष से काम यहाँ के मुजावर हैं, तो उन्होंने कुछ बोला ना, 26 साल से काम कर रहा हूँ, तो यानी मतलब वो ट्रस्ट से भी पहले आ गए। सुनिए, उनका कहना है, वही कहना है ना, ये जब ऐसे जवाब, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि जब ऐसे जवाबदार लोग, ऐसे लोग ही अगर गलत प्रचार और गलत बोलेंगे तो बाबा का मतलब क्या बना? जो मुजावर जाप, जो इमाम साहब जो बोल रहे हैं, उसका पूरा दस्तावेज है, उनकी सैलरी भले नहीं दिए, उनका पूरा स्टाम्प लंगोटे के साथ में सब चीज़ के पेपर है, मगर आदमी पेपर को नकराता है। इस ट्रस्ट को जो बनाया गया है, ये सब इतना बना है, इस पे खर्च किसने किया है? खर्च पब्लिक। तो फिर ये पैसा जाता कहाँ है? जो कलेक्शन होता है पैसा जाता कहाँ है? जब पब्लिक ही सारा कुछ करती है तो ट्रस्ट के अकाउंट में आज पैसा कितना है? ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा कितना है? तो वही तो बोला, मैं आपको क्या बताया? अरे आप ट्रस्टी हो तो आपको पता तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, ट्रस्ट के अकाउंट का बता रहे हैं, बताता हूँ तुम्हारे को, ऑन कैमरा ही दिखा देता हूँ। दिखाइए ना जरा, हम भी पब्लिक को दिखाएंगे। हाँ वही दिखाओ, वही सच ही दिखाना है। हाँ। अरे उमरे साहब, तुम्हाला स्टेटमेंट लेके बैंक से भी आता दाखवलं होतं ना मी? हाँ 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 तेज है ना, तेज है, हाँ तेज था वाला। हाँ जो पासबुक है उसके अंदर बैलेंस कितना होगा उसमें? पासबुक बैलेंस में अभी फिलहाल मैंने जो देखा उसके अंदर 22,000 या 2,200 रुपया कुछ जमा है। 22,000 बस। अभी मैंने गले में देखा 3.5 हाँ, लाख तो से ये ऊपर निकला हुआ है। मैं ये गल्ला खोलने के लिए 6 में 4 महीने का ये गल्ला खोलने के लिए करीबन मैंने ये 13 साल के बाद में, अभी 13 नहीं 2008 से समझ लो, 2008 से पहली बार गल्ला खुला है ये। हाँ, मैं इसमें हाजिर नहीं था। तो आप सिर्फ इतनी छोटी सी रकम उसमें आपके अकाउंट में है, और यहाँ पे 4-4 महीने में 3-3 4-4 लाख रुपया गले से निकलता है, तो बाकी पैसा जाता कहाँ? वही मैं आपको बता रहा हूँ। इतने सालों से पैसा कहाँ गया? 2003 से लेके 2007 तक का वही मुजावर है, वही हमारे मैनेजर साहब है, देखो रहीम भाई। तो उन्होंने तो कहा कि हमें पैसे क्या नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं ऐसा तो जीत ही सकता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2003 से जब हमने इधर काम शुरू करे, दरगाह का कागज़ वर्क का काम चालू करे, तो जब तो पब्लिक थी नहीं, समझे ना, पब्लिक आज दिख रही है। ये हमारे मैनेजर साहब थे, हमारे रहीम भाई। 2003 से जब हमारा ट्रस्ट बना तो हम लोग खुद गल्ला खोलते थे। गल्ला चोरी हुआ था, वो काशी मेरा कहाँ पकड़े थे? दहीसर चेक नाके पे। एक बार यहाँ का सर काशी मेरा चला गया था। बोलो कौन है? बोलिए सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? दहीसर चेक नाके से पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था मुझे रात में 1:30-2 बजे कि बालेशाह पीर का गल्ला कोई गाड़ी में जा रहा है। तो बोला वो ट्रस्टी है, वो लोग लेके जा रहे होंगे, ये बोल के मैंने वो बात के ऊपर पर्दा डाल दिया था। कब की बात है ये? 2000 समथिंग 2-3 के दरमियान में। तो आपने उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? भाई उस वक्त से है ना, मीटिंगें ली जाती है, हर साल हमको बोला जाता है कि अभी मैं फाइनल कर दूंगा, सामने कर दूंगा, उर्स होने दो, बैठ के अपन मीटिंग करेंगे, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। लॉलीपॉप दे देखिए हम लोग को। आज 13 से 14 साल से ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। भाईंदर के उत्तन में स्थित दरगाह शरीफ हजरत सैयद बालेशाह पीर में चल रहा विवाद भी पैसे को लेकर ही है, जहां गांव वालों और ट्रस्टियों के बीच पिछले 18 सालों से विवाद चल रहा है, और जिससे चैरिटी कमिश्नर भी सुलझाने में नाकामयाब है, जिसकी वजह से विवाद समय के साथ खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। आज तो डोनेशन बॉक्स खोलना था, और डोनेशन बॉक्स खोल के वो जो अमाउंट है फिलहाल जो जिस ट्रस्ट का रहता है डोनेशन बॉक्स, उसके ट्रस्ट के अकाउंट में जाती है। मगर इधर जो गांव में ये जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसका मिस अप्रोप्रिएशन चल रहा है, तो उन्होंने मुझे लिखित में अर्जी दिया अभी कि 1-2 दिन के लिए हम आगे के डायरेक्शन के लिए चैरिटी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, तब तक के लिए आप 2 दिन के लिए मोहलत दे दो, और ये जो अमाउंट है वो इसी डोनेशन बॉक्स में रहने दो। बाद में जैसे चैरिटी कमिश्नर से कुछ ऑर्डर आ जाता है तो उसके ऊपर आगे काम करेंगे, इतना ही। और हमने आज जो अमाउंट कलेक्ट किया है वो फिर बाद में वही डोनेशन बॉक्स में, अमाउंट है सर? अमाउंट कुछ
3,64,000 है कुछ, उस पर लिखा है पेपर पे, ऐसा कुछ है। 3,64,000 कितने दिनों के बाद ये अभी दिसंबर में खोला था, इससे पहले लॉक किया था दिसंबर में, उससे पहले कब लॉक खोला था ये तो ट्रस्टी लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि हमने तो उससे पहले कुछ नहीं। जब हमारे पास आया था इनका एप्लीकेशन तब हम इधर सील करके गए। साल में कितनी बार खुलता है ये नहीं, हम वो ट्रस्टी बता सकते हैं, हम रेगुलर नहीं आते ना, तो ये कितने बार खोलते ही तो वो ट्रस्टी बता देंगे। अमजद भाई कितने बार खुलता है साल में ये? साल में सर उसको जैसी कड़की लगती है ना बेंगलोर जाने के लिए या कुछ प्रोग्राम करने के लिए, ऐसा पूरा आवाम बोल रहा है, तभी वो आता है रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे टाइम पे सीसीटीवी पे उसकी एंट्री है। 5-5 बजे, 4-4 बजे आता है, इमाम साहब को दम देता है, गल्ला खोलता है और उसकी वाइफ आती है। बोलो मेन मजे की बात तो ये है, ट्रस्टी वो है, नाम ट्रस्टी पे उसका है, फ्रैक्चर ट्रस्टी पे, और उसकी वाइफ आके गल्ला उठा के लेके जाती है। बोलो ये सबसे बड़ी बात है। उसकी वाइफ ने तो हम लोगों के ऊपर 376 लगाने की तक कोशिश करी यहीं पर। क्या हम लोग बाजू हट जाए डर के मारे यहाँ से? उसके जो मलाई मिल रही है वो मलाई के लिए हम लोग के ऊपर उसने केस करने का तक उसने प्रोसीजर कर दी थी। ये ट्रस्ट के बारे में कोर्ट में मैटर चल रहा है। कोर्ट के जो मेरे हमारे जो ऊपर नहीं, हाँ, इसके बारे में आप वरिष्ठों को क्या नहीं, ये अभी इनका जो प्रे है कि ये 2 दिन के लिए अमाउंट आप अकाउंट में मत डालो, तो हमने वही डोनेशन बॉक्स में रखने वाले हैं आज के डेट पे। आगे जैसे वो आगे का कुछ डायरेक्शन मिल जाता है उसके हिसाब से काम करेंगे। मेरे ऊपर के जो ऑफिसर मुझे जो देते हैं ऑर्डर, उसके हिसाब से काम करना तो मेरी ड्यूटी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा ही कुछ हाल माहिम के मशहूर उस्मान सुलेमान मिठाई दुकान के मालिक आरिफ मिठाई वाले का है, जो हजरत सैयद बालेशाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हाजी सिद्दीक कादर शेख के साथ ट्रस्ट में ट्रस्टी है। इन लोगों ने पिछले 13 सालों से दरगाह में चढ़ने वाले चंदे का हिसाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब उत्तन गांव के लोग इन दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गांव वाले लोगों का तो इतना भी कहना है कि आरिफ मिठाई वाला करोड़ों के मालिक होने के बावजूद भी उनकी नीयत दरगाह के चंदे पर टिकी हुई है।